हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सीएसईआर नेट दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन सीरीज में रियल एनालिसिस का आज जो है हम 8वें लेक्चर पर बात कर रहे हैं। और इसमें हम जो है आज जो लास्ट में मैंने कल आप लोगों का लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको लास्ट में ओपन सेट्स के बारे में जो है आपको बताया था, और ओपन सेट को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कई सारी चीज़ें और भी है, तो इन सबको जो है हम आज और भी डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। और लेक्चर को देखो हम ना कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई पर्टिकुलर स्पेशल टॉपिक ऐसा कोई आप सर्च करोगे तो जनरली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है कंप्लीट सीरीज है फॉर द सीएसईआर नेट दिसंबर 2026, ठीक है। तो इसीलिए 8वां लेक्चर है, मतलब ये हम लेक्चर 1 से कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं और आज जो है हम 8वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेक्चर 7 को ही कंटिन्यू करते हुए। अब यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ आपको, ये सिलेबस का थोड़ा सा एलिमेंट्री सेट थ्योरी पढ़ लिया है हमने, फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ लिया है, सेट्स आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सुप्रीमम इन्फिमम हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेकंड वाले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम सीक्वेंसेस, सीरीज, कन्वर्जेंस एंड लिमिट सुप्रीमम इन्फिमम पर बात करेंगे। बल्जानो बेस्ट्रास थ्योरम हमने पढ़ लिया है, हाइनवरल थ्योरम में भी पॉसिबल कि आज हम पढ़ ले, ठीक है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड देन हम आज कुछ हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ रिजल्ट्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सिलेबस है, वैसे तो अपडेटेड सिलेबस जो भी हम कह सकते हैं इसको, ये प्रपोज सिलेबस इन्होंने अभी जारी किया था फेब के महीने में, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो चलो अब भाई स्टार्ट करते हैं ओपन सेट। तो ओपन सेट तो हो ही गया था कल, आप देख लेना उसको। अब नेक्स्ट आता है हमारा कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि है रिजल्ट्स ऑन ओपन सेट्स, रिजल्ट्स ऑन ओपन सेट्स, ठीक है। रिजल्ट्स ऑन ओपन सेट। तो देखो जो ओपन सेट होते हैं ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखा देता हूं। देखो क्या क्या है, अगर यूनियन करते हैं टू ओपन सेट का, देखो यहां पर लिखा देता हूं, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन सेट, ठीक है। अगर कोई भी दो ओपन सेट का यूनियन लेते हैं तो वापस से जो है ओपन सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को देना चाहूं तो देखो ओपन सेट क्या होता है, आपको मैंने कल बताया था ना कि व्हाट इज ओपन, गलत लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज ओपन सेट। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा आपको मैं, ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट ये कहता है अ सेट इज सेड टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। कोई भी सेट है इफ एश इज ओपन, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहूंगा यहाँ पर ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। एश इज ओपन if it is neighborhood of NBD लिखूंगा मैं, हाँ, of each of its points, क्लियर। ये हमारा नेबरहुड हो गया। तो नेबरहुड का जो डेफिनेशन है मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा, और ये ओपन सेट भी नेबरहुड से ही बनता है। तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है, कि हर पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो। अब सवाल आता है कि कोई भी दो ओपन सेट ले रहा हूं, ओपन सेट देखो जितने भी ओपन सेट का मतलब क्या है, अगर मैं मान के चलो कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर एश जो है एक मैं इंटरवल ले रहा हूं 0,1, तो क्या ये ओपन है या नहीं, आप खुद दिमाग लगा करके बताओ कि मैं इसके हर पॉइंट को लेता हूं, ये जो है हर पॉइंट का क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, है ना। एंड पॉइंट का क्या नेबरहुड हो जाएगा, एंड पॉइंट का क्या है, नेबरहुड हमारा नहीं होगा। तो देखो ओपन सेट को बेहतर तरीके से आपको पहली बात तो समझना पड़ेगा, अदरवाइज अगर देखो ओपन सेट अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आएंगी। तो ये जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओपन सेट हो जाएंगे, क्लियर। क्योंकि ये पॉइंट तो इंक्लूड है ही नहीं, तो इनके कोई भी अंदर के कितने भी पॉइंट आप ले लो, और सारे के सारे पॉइंट का नेबरहुड इसके अंदर ही कंटेन कर जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन है, ध्यान रखना। और अगर मैं एस को कहता हूं कि ये वाला ब्रैकेट लेता हूं क्लोज्ड वाला,
नॉट ओपन, ये ओपन नहीं है, ठीक है, ये ओपन नहीं है, ओपन हमारा जो है नहीं है, ठीक है, एंड दिस इज ओपन, दिस इज ओपन। तो मुझे लगता है कि ये सारे क्लियर है। अब देखो यहां पर ये कहा जा रहा है कि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, तो मैं यहां पर अगर मैं लेता हूं कि 0,1 ले रहा हूं और यूनियन कर रहा हूं 2,3 का, दिस इज ऑल्सो ओपन, ठीक है, ठीक है, तो ये ओपन ही हमारा जो है हो जाएगा। अगला पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन, द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कनेक्शन collection of open set, collection of open set is an open set, is an open set, ठीक है। तो अगर आर्बिट्ररी यूनियन ले रहा हूं ओपन सेट के, तो भी भाई वो हमारा जो है ओपन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं अगर दूंगा आपको, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां से इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, आर्बिट्ररी कलेक्शन जो कि n जो है नेचुरल नंबर में से आएगा, और यहां पर मैं ये वाला सेट ले लेता हूं n+1, n,n+1, सो दिस इज द आर्बिट्ररी यूनियन विच इज ऑल्सो जो है ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखो 1,2 यूनियन 2,3 यूनियन 3,4 यूनियन अप टू सो ऑन, यहाँ पर इस प्रकार से जो है आ जाएगा। तो ये जो है इज ऑल्सो ओपन, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, थर्ड पॉइंट, और वो थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन, है ना। इंटरसेक्शन of two open set is open। तो दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन हमेशा के लिए ओपन ही होता है। कुछ एग्जांपल यहां पर अगर मैं दे दूं, तो जैसे 0,1 है और इंटरसेक्शन में अगर करूं 2,3, ठीक है, ये जितने भी ओपन ब्रैकेट वाले होते हैं ना, ये सारे के सारे ओपन होते हैं, क्लोज ब्रैकेट ओपन नहीं होते, ध्यान रखना ये। तो देखो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कर रहा हूं, तो जनरली क्या है कि ये हमारा जो है कुछ आएगा तो नहीं, फाई आएगा। तो फाई आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये फाई जो है क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है, तो ये ध्यान रखना ये ओपन तो हो ही जाएगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा, कहोगे कि सर आपने तो डायरेक्ट फाई ले लिए, 0,1 और इंटरसेक्शन में ले रहा हूँ 0,2, तो अगर इसको देखा जाए तो जनरली क्या आएगा, देखो 1 जो है और 2 तक आ रहा है, तो ये 0,1 ही आएगा, ठीक है, और ये आपको पता ही है कि ये फिर से ओपन ही हो जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन है किसी भी दो ओपन सेट का, तो वापस से ओपन ही होता है, ठीक है। कोई भी दो ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो वापस से ओपन ही होता है। फोर्थ पॉइंट इंक्लूड करता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, इंटरसेक्शन of finite number of an open set is an open set, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस है तो वो ओपन ही हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल यहां पर मैं अगर दूं, एक हमारे पास ये इंटरवल है nth इंटरवल 0,n और फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, और जहां पर n जो है नेचुरल नंबर में से आ रहा है, तो इसका अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो ये वापस से जो है हमारा ओपन ही आएगा। क्लियर है, ये फाइनाइट नंबर, तो ये वापस से ओपन ही आ जाएगा। तो यहां तक आपको मुझे लगता है कि क्लियर हुआ है ना। अगला एक पॉइंट और मैं यहां पर लिखाऊंगा, पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट यहां पर लिखवाता हूं मैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द
द इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट family of an open set may or may not an open set। ठीक है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर इस एग्जांपल आप कहते हैं तो मैं दे देता हूं। ठीक है, देखो अगर मैं एक इंटरवल यहां पर ले रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट फैमिली, ठीक है, तो एक यहां पर ले रहा हूं एक ब्रैकेट 1/n और प्लस का 1/n में ले रहा हूं। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूं तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा। अगर मैं लेता हूं माइनस का 1 कॉमा प्लस का 1, है ना, इंटरसेक्शन माइनस का 1/2 कॉमा प्लस का 1/2, और इस प्रकार से अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर आएगा 0 जो कि कॉमन आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख भी पा रहे हो जो कि एक ओपन हमारा ये नहीं है, हमारा नॉट ओपन, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ओपन ही हो। तो ये एग्जाम्पल था जो कि मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है थोड़ा बहुत आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और यहाँ पर अगला आता है हमारा रिजल्ट ऑन क्लोज्ड सेट। ठीक है, सेम कुछ चीज़ें हैं, रिजल्ट्स ऑन, वो क्लोज्ड सेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रिजल्ट्स ऑन क्लोज्ड सेट, तो देखो क्लोज्ड सेट क्या होता है भाई, है ना, सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर ले, सो इट इज क्लोज्ड, है ना, सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर ले तो उसको हम क्लोज्ड कहते हैं। कंटेन ऑल लिमिट पॉइंट, क्या करता है ये, सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर लेता है। तो जब सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है भाई तो ये क्लोज कहलाएगा। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल अगर दूं यहां पर, तो क्लोज्ड सेट के जो एग्जांपल होते हैं देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ए सेट है, चलो इसको मैं वैसे वाला ले लेता हूं, 0,1 है, तो आप समझ रहे हो कि इसके लिमिट पॉइंट क्या हो सकते हैं। इसके डिराइव्ड सेट ऑफ एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या ये क्लोज्ड है, क्या ये जो लिमिट पॉइंट है इसके अंदर पूरा पूरा कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो डिराइव्ड सेट ऑफ ए डज नॉट कंटेन इन ए, प्रॉपरली नहीं कंटेन हो रहा है क्योंकि 0,1 नहीं, लेकिन इसमें है, तो कंटेन कहाँ कर रहा है पूरा पूरा, तो ये नॉट क्लोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड। और एक बी एग्जांपल और लेता हूं जिसमें आप देख पाओगे कि मैं यहां पर ले रहा हूं 0,1 और इसकी डिराइव्ड सेट निकालूंगा। कल मैंने बताया था डिराइव्ड सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स सारे के सारे। ठीक है, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या हो जाएंगे भाई, 0,1 ही हो जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि जो डिराइव्ड सेट है बी, है ना, यहाँ पर डिराइव्ड सेट ऑफ बी जो है आप पूरा पूरा कंटेन कर रहा है बी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज क्लोज्ड। क्या है ये हमारा क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको देखना है। और वैसे तो मैंने ये बता भी रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट is closed set। तो जो फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर होते हैं तो वो क्लोज्ड ही हमारे होते हैं। ठीक है, फाइनाइट नंबर मतलब हम कुछ फाइनाइट नंबर तक ही जो है उसका यूनियन हम करते हैं, तो ये हमारा क्लोज कहलाता है। दूसरा एक पॉइंट और लेता हूं यहां पर, द यूनियन ऑफ
एन इनफाइनाइट family, the union of infinite family of closed set need not be closed set। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये closed set ही हो। कुछ एग्जांपल ऐड करता हूँ यहाँ पे, देखो एक इनफाइनाइट फैमिली ले रहा हूँ। ठीक है, एक हमारे पास मान के चलो कि ये है -1/n और इधर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, और जो n है वो नेचुरल नंबर में से आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, तो जो यूनियन में अगर लेता हूँ इसका इनफाइनाइट यूनियन, ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और जो an है तो ये हमारा एक्चुअल में बनेगा क्या, देखो ये तो हमारा 0 इंक्लूड तो करेगा, इसमें 1 इंक्लूड कर जाएगा, 0 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो विच इज़ नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज हमारा नहीं है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्लोज होने के लिए सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर जाना चाहिए, जबकि इसमें 0 नहीं है। 0 इसका लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन 0 इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो है क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड। कुछ जरूरी नहीं है कि क्लोज हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए जो है आपका क्या हो जाए, क्लोज्ड ही हो जाए। अगला यहाँ पर एक पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली of closed set is an closed set। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लोज्ड सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक एग्जांपल ऐड करता हूं, देखो जैसे ये 1/n है और n है। ठीक है, आर्बिट्रेरी फैमिली ले रहे हैं और जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर में से आ रहा है, तो एंड दूसरा जो है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1/n, 1। ठीक है, और यहाँ पर भी जो n है वो नेचुरल नंबर में से आ रहा है। तो अगर यहाँ पर हम इनके इंटरसेक्शन को लेते हैं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर आप सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। देखो अगर मैं 1/1 करता हूँ, 1, ठीक है, इंटरसेक्शन 1/2, 2, ठीक है, और इंटरसेक्शन में अगर करूँ 1/3, 3, विच ऑल आर द क्लोज सेट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर क्या किया है, बताए हैं। कुछ और भी है इसमें पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ अभी। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, द सेट Q of all rational numbers is not a closed set, ठीक है, not a closed set। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो अगर मैं जो है Q डैश को लेता हूं, मतलब रैशनल नंबर के जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो जनरली रैशनल इरेशनल दोनों आ जाते हैं, तो एक्चुअल में क्या है वो R ही हमारा बन जाता है। ठीक है, और वो R जो है ना, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक Q सेट ले रहा हूँ, ड्राइव्ड सेट ऑफ Q लेता हूँ मैं, इसको एग्जांपल के तौर पर ऐड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे रैशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसका अगर डिराइव सेट निकालता हूं, डिराइव सेट ऑफ Q क्या है, R ही आ जाता है। और आपको पता है कि पूरा R जो है वो Q के अंदर कंटेन नहीं करता है, Q के अंदर कंटेन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। मतलब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि Q डैश लिख सकते हैं, है ना, Q डैश R ही तो होता है, तो ये डिराइव सेट इसके अंदर पूरा जो है नहीं होता है। तो इसका मतलब जो है, जो सेट ऑफ Q ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है वो हमारा क्लोज्ड नहीं होता है। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, बता दिया है। अब यहाँ पर देखो कुछ और भी चीजें ऐड कर देता हूँ आपको। 5वां पॉइंट में कुछ एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट देखो r का अगर कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो r माइनस आर ही आ जाएगा रियल में, और विच इज इक्वल टू 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन। 5 ओपन भी होता है, तो अगर ओपन है तो इसका मतलब क्या है कि जो r है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर देखो, बी पॉइंट। 5 है, 5 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो जनरली r में से 5 ही घटना होता है, घट जाएगा, तो जो कि r के बराबर ही आ जाएगा, और r जो है हमारा क्या है, ओपन भी हो जाएगा, है ना, और 5 जो है क्लोज। ठीक है, सी पॉइंट यहां पर ऐड करता हूं, देखो द सेट आर एंड 5 आर द ओनली two sets which are both open and closed, are both open and closed in R। ठीक है, ये R और 5 ऐसा दो सेट है सिर्फ जो R में क्लोज भी है और साथ ही साथ ओपन भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर डी पॉइंट देखो, द सेट इधर से क्लोज्ड है और इधर से ओपन है, एंड इधर से ओपन है और इधर से क्लोज्ड है, आर नाइदर ओपन नॉर क्लोज। ठीक है, इन आर, तो ना तो क्लोज है और ना ही ये ओपन है। उसके बाद जो है एक पॉइंट और ले रहा हूं, ई पॉइंट, द सेट ऑफ इंटीजर z of all integers is a closed set, is a closed set। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वैसे तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है कि जो फाइनाइट सेट होते हैं ना वो क्लोज होते हैं। क्लोज इसलिए होते हैं क्योंकि अगर मैं यहां पर छोटा सा एग्जांपल लूं, देखो फाइनाइट सेट के लिए बता दिया था, तो जनरली जेड हमारा जो है इसमें भी नंबर्स हमारे जो है डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं 1 2 3, तो इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो है कुछ नहीं होते, इसके कोई लिमिट पॉइंट नहीं होते, मतलब 5 होता है, और 5 आपको पता है कि वो क्लोज ही होता है, तो इसका मतलब जो है जेड जो भी ऑल इंटीजर्स है वो हमारे क्लोज्ड सेट होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ते हैं एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट, है ना, क्लोजर ऑफ अ सेट, किसी सेट का जो है क्लोजर क्या होता है, देखो क्लोजर ऑफ अ सेट, कुछ पॉइंट है यहां पर लिखा दे रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल adherent point of S, adherent point के बारे में आपको बताया था। ठीक है, कि भाई नेबरहुड और उसमें इंटरसेक्शन एटलीस्ट 1 तो आना ही चाहिए, मतलब उस एलिमेंट वो एलिमेंट तो आना ही चाहिए जिसको हम अदरेंट पॉइंट कह रहे हैं, तो ये देख लेना वैसे तो अदरेंट पॉइंट ऑफ एस। दूसरा जो पॉइंट मैं यहां पर लिखा रहा हूं वो है इट इज डिनोटेड बाय CLS या फिर
एस बार, मतलब ये क्लोजर हो जाता है। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना, क्लोजर को हम CLS या फिर एस बार से जो है डिनोट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, और क्लोजर को जनरली हम दिखा सकते हैं, एस बार जो होता है ना वो एस और यूनियन एस डैश से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये जनरली डेफिनेशन ही हो गया है आपका क्लोजर का, कि सारे के सारे अधरेंट पॉइंट जो है एस के, उसका जो सेट है वो हमारा जो है क्लोजर कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एस और जो लिमिट पॉइंट है एस के, उनका अगर यूनियन में कर देता हूं तो वो जो है क्लोजर कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ रिजल्ट्स है जो मैं आपको बता देता हूं। रिजल्ट्स ऑन क्लोजर सेट। रिजल्ट्स ऑन क्लोजर सेट, ठीक है, बहुत काम के रिजल्ट्स हैं ये, आप डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई भी कर सकते हो, बहुत काम आएगा ये आपका। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। फॉर एनी क्लोज्ड सेट, फॉर एनी क्लोज्ड सेट ए, ये जो क्लोज है, ये क्लोजर कहते हैं हम इसको, इज क्लोज्ड। ठीक है, तो कोई क्लोज सेट के लिए ये जो होता है हमारा क्लोजर, वो भी क्लोज्ड ही होता है। ठीक है, क्लोज्ड में सारे सारे लिमिट पॉइंट उसमें कंटेन कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एक ए सेट ले रहा हूं मैं जो कि है हमारा 0,1, ठीक है, और इसके अगर मुझे क्लोजर निकालना है तो जाहिर सी बात है कि मुझे ए डैश निकालनी पड़ेगी, लिमिट पॉइंट, मतलब इसके लिमिट पॉइंट सारे के सारे 0,1 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसके अगर क्लोजर में निकालता हूं, तो क्लोजर में अगर निकालता हूं तो क्या आता है, ए यूनियन ए डैश आता है, और ए यूनियन ए डैश में करूंगा तो आप देखो 0,1 आ रहा है, जो कि आपका क्या है, क्लोज भी तो है। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर क्लोज सेट में ले रहा हूं, ए है तो उसका क्लोज सेट ये हो जाएगा, और ये जो है, सॉरी, किसी भी सेट का अगर क्लोजर ले रहा हूं, ठीक है, जैसे ए का क्लोजर ए बार है तो ये हमारा क्लोज होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, ये हमारा जो है क्लोज्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल था ये, रिजल्ट था एक छोटा सा जो कि ऐड कर दिया है। अगला यहां पर देखो, दूसरा पॉइंट ऐड करता हूं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ए इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ जो ए है वो ए क्लोजर के बराबर हो जाए। ठीक है, जो ए है वो ए क्लोजर के बराबर हो जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऊपर वाले इसी एग्जांपल से ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो ए है वो क्लोज तभी होगा जब ए और ए क्लोजर जो है हमारे आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहां पर आप देखो, ए सेट हमारे पास क्या है, जो है 0,1 है, और उसका जो क्लोजर आ रहा है वो हमारा पास 0,1 आ रहा है। तो ये दोनों जो है इसके अंदर तो चला ही गया है ना जनरली। तो आप देख पा रहे हो कि ए क्लोज तभी है जब ए बार इज क्लोज्ड है ना, ए क्लोज्ड है तभी ए बार जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को ध्यान रखना, ए इज क्लोज्ड तभी होगा जब ए और ए जो क्लोजर है वो आपस में हमारा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, यूनियन करने पर हमारा जो है वापस से बराबर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखो, थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए, और जो ए क्लोजर है इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट containing
कंटेनिंग ए, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो ए को ही कंटेन कर रहा है। तो जिसके एग्जांपल आप देखो यहाँ पे कि अगर ए को मैं ले रहा हूँ 0,1 तो इसका जो क्लोजर आ जाएगा वो क्या आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट में 0,1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो 0,1 है वो हमारा पूरा जो है कंटेन कर जा रहा है 0,1 में, ठीक है, 0,1 में। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो हमारा टोटल कंटेन कर रहा है ए क्लोजर में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेट है क्लोज सेट कंटेनिंग ए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए, जो ए क्लोजर का अगर मैं क्लोजर करता हूं तो वापस से ए के बराबर ही हमें मिल जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं एक सेट ए ले रहा हूं जो कि है 0,1, ये बढ़िया सेट है, तो ए क्लोजर अगर निकालते हैं तो ये क्या आएगा, 0,1 ही आएगा। और फिर ए क्लोजर का वापस से क्लोजर मैं करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो है इसका मतलब क्या है, क्लोजर को हमने अभी जस्ट बताया है कि क्लोजर मतलब क्या है, पर्टिकुलर सेट और उसका लिमिट पॉइंट। तो ए क्लोजर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और यूनियन में अगर करूंगा ए क्लोजर का लिमिट पॉइंट का सेट, ठीक है, तो ये डैश में यहाँ पर लिख दे रहा हूं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ए क्लोजर हमारे पास क्या है, 0,1 है, और इसका ही लिमिट पॉइंट अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या आएगा, 0,1 ही आएगा। तो ये वापस से अब क्या मिल गया हमें, 0,1 मिल गया, ठीक है। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूं। फिफ्थ पॉइंट देखो यहाँ पे, A is a subset of R, then A closure is the intersection of all closed set contain A, ठीक है, ए को जो है कंटेन कर जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया है। अब इस लेक्चर को फिलहाल के लिए तो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। बाकी जो है जो अगले पॉइंट्स है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा डेंस सेट के बारे में, ठीक है। डेंस सेट, नोवेयर डेंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको यहीं पर ही डिस्कस करते हैं। 2 ही पॉइंट हमारे बचे हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बता देना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको मैं बता देता हूँ। तो सबसे यहाँ पर टॉपिक डालिए, इम्पोर्टेंट भी है ये, डेंस सेट, ठीक है। डेंस सेट, डेंस सेट कह रहा है लेट ए एंड बी two subset, A and B are two subset of R such that A is subset of B, then A is said to be dense, said to be dense in B ना। A अगर B का सबसेट है तो A को हम कहेंगे कि dense in B if B जो है सबसेट हो जाए A क्लोजर का, ठीक है। और A is said to be dense in R और दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं एवरीवेयर डेंस। क्या कहेंगे, एवरीवेयर
डेंस, ठीक है, एवरीवेयर डेंस। देखो यहां पे लेट A is a subset of B, then A is dense in B if B is a subset of A closer, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया था अदर एंड पॉइंट के सारे सेट A क्लोजर। दिस इम्प्लाई कि अगर देखो A जो है B का सबसेट है तो ये सारे सबसेट बन जाएगा इसके क्लोजर का, ठीक है। B जो है हमारा क्लोजर का सबसेट हो जाए तो ये हमारा बन जा रहा है फॉर A डेंस इन R। अगर A डेंस इन R हो रहा है, देखो फॉर A इज डेंस इन R, R रियल नंबर में है तो इसका मतलब है कि जो रियल नंबर है वो सबसेट हो जाना चाहिए, जिसको हम डेंस कहेंगे वो सबसेट हो जाना चाहिए उससे क्लोजर का, दूसरे क्लोजर का, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, बता दिया है इसके डेफिनेशन को डेंस सेट के। और यहाँ पर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ। देखो फर्स्ट है, अगर A को मैं Q ले रहा हूँ एंड B को मैं R ले रहा हूँ, रियल नंबर ले रहा हूँ, तो सबसे पहले तो Q डैश निकालो जो कि रियल नंबर आ रहा है। अब Q का जो है हम क्लोजर लेते हैं तो Q क्लोजर Q यूनियन Q डैश हो जाएगा। और आपको पता है कि Q जो है Q डैश जो है हमारा क्या है, R के बराबर है। तो अगर यूनियन में करता हूं तो वापस से क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, तो क्लोजर आ गया इसके। सिंस आप देख पा रहे हो कि जो A है वो सबसेट है B का और ये सबसेट है A क्लोजर का, तो इसका मतलब क्या है कि जो है Q है सबसेट है B R है और ये क्लोजर है किसका, A B R का सबसेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो Q है इज डेंस इन R, कह सकते हैं हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम ये चीज कह सकते हैं ना। चलो एक एग्जांपल और ऐड करता हूं। अगर A को मैं इरेशनल नंबर ले रहा हूं और B को मैं रियल नंबर ले रहा हूं तो आप A जो क्लोजर है उसको अगर निकालते हैं तो A यूनियन A डैश ही तो आएगा और A Q कॉम्प्लीमेंट है यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का डैश मतलब लिमिट पॉइंट इसके, तो क्या हो जाता है इसका R ही तो होता है। Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन इसको मैं R लिख सकता हूं, है ना। और अगर मैं इसका यूनियन जनरली कर रहा हूं तो ये भी तो वापस से R ही आएगा, ये भी तो वापस से R ही आएगा। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो A है वो B का सबसेट है और ये जो पूरा है वो हमारा A क्लोजर का सबसेट बन रहा है। मतलब ये हो गया कि जो A है वो हमारा Q कॉम्प्लीमेंट है, इज अ सबसेट ऑफ B, B जो है क्या है R है, इज अ सबसेट ऑफ A क्लोजर जो कि R है। तो हम कह सकते हैं Q कॉम्प्लीमेंट जो है डेंस क्या कर रहा है, R में कर रहा है, मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डेंस इन R। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इम्प्लाई Q कॉम्प्लीमेंट या फिर Q जो हमारे पास इरेशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डेंस इन R। कॉम्प्लीमेंट तो वैसे नहीं कहेंगे, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, डेंस इन R। आशा करता हूं कि ये एग्जांपल डेंस वाला जो है वो आपको अच्छे समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन जो है CSIR नेट में पूछा भी जाता है, ठीक है। डेंस होने के लिए जिस सेट को हम कह रहे हैं कि जो है डेंस है, तो उस सेट का पर्टिकुलर देखो, मैं अगर कह रहा हूं कि A इज डेंस इन B, तो जो B है वो सबसेट होना चाहिए A क्लोजर का। ध्यान रखना, अगर A डेंस कर रहा है B में तो ये जो B है वो A के क्लोजर में आना चाहिए और A जनरली B का सबसेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये A इज सबसेट ऑफ B और ये पूरा जो है क्लोजर में आ गया है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डेंस इन R। तो इस लेक्चर को फिलहाल तो हम यहीं पे खत्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट 9th लेक्चर में। तो कैसा लगा आप लोग बता सकते हो, एंड कोई डाउट है तो वो भी आप लोग जो है पूछ सकते हो मेरे से। तो चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग जो है लाइक भी करिए, ठीक है। और
मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।